होगा यह है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वह लाया जाता है केवल लोकसभा में। जी हाँ, विश्वास जो प्रस्ताव होता है वह लोकसभा में लाया होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न, राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह होता है राज्यपाल। कार्यकारी और संवैधानिक की बात की जा रही है तो कौन होता है? राज्यपाल। अगर वास्तविक प्रमुख की बात की जाए, वास्तविक प्रमुख, तो वह होता है मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165, ये भी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 165। चलिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जैसे राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित हुआ तो राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है कि वह राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रखे। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा अनुच्छेद 201 में वर्णित है कि राज्यपाल जो हैं वह राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 10, भारतीयों को, जो भारत के लोग हैं उनको भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है वह चार्टर एक्ट 1833, जी हाँ, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह सुविधा दी गई है। चलिए आगे, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? यह भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत यह शक्ति जो है प्राप्त हुई। केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया तो यह है 1919। जी हाँ, भारत के शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वह द्विसदनीय बनाया गया है भारतीय केंद्रीय विधानमंडल को, यह भी ध्यान देना है। चलिए 13 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह किस अधिनियम से प्राप्त है? तो भारत शासन अधिनियम में ही इसका जिक्र था, तो उसी से इनको यह शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। किसमें किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से इसका प्रावधान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में वित्त मंत्री कौन थे? जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय वर्ष 1946 में वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री की बात की जाए तो बताएंगे यह लियाकत अली थे। कौन थे बच्चों? लियाकत अली। चलिए 16 नंबर पर, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है बच्चों वह USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, जी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार की जो संकल्पना है बच्चों वह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। कहाँ के? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यह 3 प्रकार का न्याय है, यह किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। यहां पर पूछा जाता है कि भैया ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं इसका सीक्वेंस, सही क्रम क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो न्याय हैं उनका वर्णन किया गया है? तो आपको पता है कि 3 प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है जो कि रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो वर्णन है, जो चर्चा है, समझ लीजिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर सन 1946, 9 दिसंबर
सन 1946 को पहली बैठक हुई थी, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वह सर B.N. राव के द्वारा, जी हाँ, सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। 22 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अच्छा, जो पहले अध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, वह अस्थायी थे। वह संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपको मैं बताता चलूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान हो गई। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? तो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में झंडा समिति जो था उसके अध्यक्ष जो थे वह राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए, राष्ट्रध्वज समिति नहीं पूछ रहे हैं, झंडा समिति। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकृति मिली है वह 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। और अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है वह किस अनुसूची में है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन की बात करते हैं तो अनुसूची 1 में इसका वर्णन है, 1 में जिक्र है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो केसी वियर ने कहा था कि भारत जो है वह अर्ध संघात्मक राज्य का उदाहरण है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला या इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है नामित करता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का भी जिक्र है, इसका भी आप लोग स्मरण रखेंगे। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है? तो वह है अनुच्छेद 129। 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय जो है किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। संसद का जो सचिवालय है इसी में लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय भी आता है। यह संविधान के 98वें अनुच्छेद में वर्णन है, यह भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? अच्छा, ऑप्शन दे दे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान। तो आपको पता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है वह संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान से ही सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, संसद भी राष्ट्रपति भी। ओके, चलिए, लेकिन यह भी बात है उसी संसद के द्वारा संविधान को भी बदला जाता है, बड़ा किया जाता है, छोटा किया जाता है, लेकिन तब भी सर्वोच्चता की बात आती है तो होता है तो होता है संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, आपको पता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। सिक्किम भारत का
एक राज्य किस वर्ष बन गया है? सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना है। सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 में 36वें संविधान संशोधन से बना है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो यह 15(6) तथा 16(6) में इसका जिक्र है, तो ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा है। यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसी अनुच्छेद के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 अनुच्छेद में क्या है और 24 अनुच्छेद में क्या है? सबसे पहले 23 में बात कर लें तो मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, इसमें किसी भी मानव की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध के प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24, अभी हमने चर्चा किया कि जोखिम भरे कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रखा जा सकता है, तो ये 24 अनुच्छेद में वर्णन है इसका। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं। तो यह भारत डाक घर संशोधन अधिनियम 1986 1986 ज्ञानी जैल सिंह के समय में यह हुआ था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। पॉकेट वीटो की बात की जाए तो पॉकेट वीटो का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 111 यानी 111 में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध, जिनका किसी ने विरोध नहीं किया, वह थे नीलम संजीव रेड्डी। ओके, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और यह अनुच्छेद 76(4) के अंतर्गत। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो 250। राज्यसभा की वर्तमान जो अधिकतम निर्धारित संख्या जो है वो 250। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है वह 6 माह के लिए रोक सकती है। बढ़िया प्रश्न है, फंसाऊ वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक को 6 माह के लिए, और धन विधेयक को, तो धन विधेयक को देखिए रोक नहीं सकती है। 14 दिन के भीतर वह स्वतः पारित हो जाएगा, वह रोकना नहीं कहलाता है। जैसे लोकसभा उसको भेजेगा तो 14 दिन के भीतर उस पर कार्य करना अनिवार्य है उनको, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं। अगर करते हैं तो ये मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा वाला। अगर वो लोग सुझाव देते हैं कि भैया ये नहीं ये, तो दे दो, लेकिन मैं अपनी ही मर्जी से करूँगा, ये धन विधेयक में होता है। लेकिन साधारण विधेयक में जो होता है वह 6 महीना तक डिले भी कर देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर धन विधेयक की बात करें तो केवल और केवल 14 दिन, केवल और केवल 14 दिन ही आप रोक सकते हैं। वो भी रोकने का क्या तात्पर्य है कि आप रोकिए, कुछ कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो हमारे बस में है मानना ना मानना, तो ये भी ध्यान देना है। धन विधेयक को 14 दिवस। तो देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पर आपको दिख गया। ये राज्यसभा के द्वारा साधारण विधेयक को जो है वह 6 माह और धन विधेयक को 14 दिवस। राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह सहयोग देना यह वर्णित है। तो एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, सहयोग करेगी, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के तहत? 163। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानसभा के 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य विधानसभा के जो 17 है उसका आदेश राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
तो 50 प्रश्न थे जो कि पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको आज ही हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और समस्या, कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट को देखते रहता हूं और जिनकी समस्या होती है उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे।